हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस और जानेंगे यहाँ से मार्केट आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। यानी कि जब मार्केट ओपन होगा यहाँ से बैंक निफ्टी किस डायरेक्शन को फॉलो करेगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जहां से हमें एक शार्प बाइंग या फिर शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है। इन सब के बारे में एक एक करके बहुत ही डिटेल्ड और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू, इसके आगे बोलूंगा नहीं, आप खुद समझदार हो। बात करते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे। सबसे पहले बात करेंगे थोड़ा सा अपने प्रीवियस एनालिसिस के बारे में। मैंने जो प्रीवियस एनालिसिस किया हुआ था उसका रिजल्ट क्या रहा, कैसे मार्केट ने रिएक्ट किया, क्या रहा क्या नहीं रहा, उसको थोड़ा सा समझते हैं। ध्यान से देखो, ये ट्रेंड लाइन मैंने मार्क किया हुआ था, ठीक है। सिंपल, मैंने आपको बोला था इस ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, तो आप मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हो, ठीक है। मार्केट गैप अप होता है, ठीक है। गैप अप होने के बाद किस लेवल को टैप करता है, तो अपसाइड का जो अपना इंपॉर्टेंट की लेवल था इसको मार्केट टैप करता है। यहां से क्या अपना एनालिसिस था कि मार्केट अगर इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन देता है तो हम मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। ये जो कंडीशन मैंने डिस्कस किया हुआ था आपसे। लेकिन इसको भी साइड करते हैं, सिंपल समझते हैं कि ये एक ट्रेंड लाइन है। अपने को क्या करना था, इसको एक्सटेंड करना था अपसाइड में। जैसे ही मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, ठीक है, समझ सकते हो यहां से क्या करना था, ठीक है। या तो फिर आप इस लेवल से डायरेक्ट आप सेलिंग में भी जा सकते थे। अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो तो आपको एक प्रॉपर रिजेक्शन नजर आएगा। ये जो कैंडल है शूटिंग स्टार कैंडल, यहाँ पे भी आपको एक शूटिंग स्टार कैंडल, सेम प्लेस पे एक शूटिंग स्टार कैंडल, मार्केट कंटिन्यू डाउन आता है। कहां तक आता है, अपने इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर, ये जो मैंने मार्क किया था। इसके बाद मैंने ये भी डिस्कस किया था कि इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन देगा तो फिर कंटिन्यू मार्केट आपको डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। मेरा एनालिसिस कहीं ना कहीं ये था, ये जो डाउन साइड का लेवल है इस लेवल को यूज करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन मार्केट डाउन आया, यहां तक नहीं आया लेकिन अपने डायरेक्शन में आया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मिस्टेक्स होगा, उसको हम लोग काउंटर करने वाले हैं, देखने वाले हैं क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। फिलहाल फोकस करते हैं अपने नेक्स्ट एनालिसिस के ऊपर कि अब मार्केट यहां से किस डायरेक्शन को फॉलो करेगा। अभी आप ध्यान से देखोगे तो क्लोजिंग भी हुआ है तो अपने इंपॉर्टेंट की लेवल के जस्ट ऊपर ही हुआ है। तो ये होता है अपने इंपॉर्टेंट की लेवल्स का एक्यूरेसी। ये डाउन साइड का लेवल यूज नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका इंपॉर्टेंस कम हो गया है या फिर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मार्केट में थाउजेंड्स ऑफ तरीका होता है मार्केट को एनालाइज करने का, ट्रेड को प्लेस करने का, ठीक है। बहुत सारे तरीका होता है, ट्रेंड लाइन होता है, एसएमसी है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे थ्योरीज हैं, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे कुछ और प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो रहा होगा जिस वजह से ये लेवल अभी के लिए यूज नहीं हुआ, लेकिन अपकमिंग टाइम में आपको ये यूज होता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। तो ये एज इट इज अपने पास इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब हम लोग एक एक करके और भी जो की लेवल्स हैं उसको चेकआउट करेंगे। ये साइडवेज रेंज मैंने डिस्कस किया था, ये एज इट इज रहेगा। इस रेंज के बीच में ये साइडवेज रेंज है, इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखना। नए व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं एक बार क्लियर कर दूं, ये जो मैंने लेवल मार्क किया हुआ है डाउन साइड का, ये एज इट इज रखने वाले हैं हम लोग, क्योंकि ये अभी यूज नहीं हुआ है मार्केट के अंदर। तो मार्केट जब इस लेवल के बीच में रहेगा, इन दोनों की लेवल्स के बीच में, तो हमें मार्केट को अवॉइड करना है, क्योंकि यहां से मार्केट ब्रेकआउट देके अपसाइड भी जा सकता है या फिर इस रेंज में कंसोलिडेट करके यहां से ब्रेकडाउन देके नीचे भी जा सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्शियसली डिसीजन लेना है। इसलिए सिंपल ये साइडवेज रहेगा, साइडवेज होकर ब्रेकडाउन देगा तो हम डाउन साइड के लिए देखेंगे। डाउन साइड के लिए क्या देखेंगे, अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेकडाउन देता है, पुल बैक लेता है, फिर हम डाउन साइड के लिए इस लेवल पे। सिंपल है। अपसाइड के लिए क्या, अगर मार्केट कंसोलिडेट करके इस रेंज में, ठीक है, यहाँ पे इस रेंज में अंदर, इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट करके ऊपर ब्रेकआउट देता है, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग, फिर हम यहाँ से बाइंग देखेंगे, ठीक है। सिंपल है, क्लियर है डाउन साइड का जो भी है कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं अपसाइड को लेके कि यहाँ से अब मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, कौन कौन से फ्रेश की लेवल्स होंगे जिन्हें हमें ध्यान में रखना होगा। तो क्लियर बात करते हैं। तो थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे चलेंगे मार्केट के स्ट्रक्चर को और बेटर तरीके से समझने के लिए, ठीक है। ये जो अपसाइड का लेवल है, ठीक है, ये बहुत ही एक्यूरेटली मार्केट में यूज हुआ है। कुछ इस तरीके से देखोगे तो नजर आएगा आपको।
अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्केट ने एक सेलिंग एरिया टैप किया है और रिजेक्शन दिया है। सिंपल है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अपसाइड का एक एरिया जो है वो पेंडिंग नजर आ रहा है, लेकिन अभी देखो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हम लोग लगाने वाले हैं या फिर यूज करने वाले हैं, उसके लिए थोड़ा सा अब देखो सिंपल, अब एक एक करके कंडीशन डिस्कस करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए पार्ट है, देखो क्या होता है ना, इसलिए मैं कभी भी कुछ डाटा वगैरह नहीं चेक करता हूँ। आज मैंने कुछ डाटा वाटा देख लिया, गलती से दिख गया, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला पार्ट हो जाता है, क्रिएट हो जाता है माइंड में। जब आप कोई स्ट्रैटेजी का वीडियो देख लोगे तो आप वही स्ट्रैटेजी फाइंड आउट करना चाहोगे मार्केट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन वाला पार्ट नहीं है। अगर मार्केट डाउन साइड के लिए आता है, सिंपल इस लेवल को टैप करता है, टैप करने के बाद अगर रिजेक्शन देता है तो हम यहाँ से फिर कंटिन्यू मार्केट में बाइंग देखेंगे, ठीक है। सिंपल है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। मार्केट अगर डाउन साइड के लिए आता है, इस लेवल को टैप करता है, इस लेवल को टैप करने के बाद यहां से अगर हमें बाइंग देखने को मिलता है, यानी यहां से अगर हमें रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो फिर हम कंटिन्यू एक स्कैल्प मूव ही सही, लेकिन यहां से एक बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। क्लियर है ये चीज? आई होप आपको समझ में आया होगा। एक ट्रेंड लाइन है जो कि मार्केट फॉलो कर रहा है, उसको हमें ध्यान में रखना होगा। मैं सिंपल मार्क कर देता हूँ उसको, आप इसको यूज कर सकते हो। बहुत ही परफेक्टली, बहुत ही एक्यूरेट है मार्केट में ये जो ट्रेंड लाइन है। कैसे एक्यूरेट है, कैसे परफेक्ट है, इतना कॉन्फिडेंस में मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको नजर आएगा एक कॉमन, ठीक है, शूटिंग स्टार, ठीक है, शूटिंग स्टार और शूटिंग स्टार देख सकते हो। क्लियर हो गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्यों मैंने बोला कि ये एक्यूरेट है, परफेक्ट है, ठीक है। मैंने क्यों इस पॉइंट को कनेक्ट नहीं किया, क्लियर हो चुका है। तो अगर मार्केट डाउन साइड पे टैप करके यहां से रिजेक्शन लेता है तो सिंपल हम इस ट्रेंड लाइन तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है, ठीक है, मान लो इन केस मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद हमें वेट करना है रीटेस्टिंग का, ठीक है। इस चीज को समझना, अगर मार्केट ने रीटेस्टिंग दिया तो ही हमें अपसाइड के लिए देखना है। अदरवाइज मार्केट अगर ब्रेकआउट दिया और ये जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे कोई कैंडल क्लोजिंग किया, तो फिर हम कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए ही देखेंगे अप्रोच करता हुआ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट दे देता है, ध्यान से देखो ये जो लेवल नजर आ रहा है, इसका लेवल अगर ब्रेकआउट, यानी यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है, फिर मार्केट कंटिन्यू आपको इस लेवल पे अपसाइड का ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। और इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो फिर अपसाइड में मैंने जो ब्लैक लाइंस मार्क कर रखा है वहां पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ये ट्रेंड लाइन अपना एक गेम चेंजर होने वाला है कल के मार्केट में। तो इस ट्रेंड लाइन को आप मार्क कर लेना, सिंपल 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट करके अगर ब्रेकआउट देगा तो ट्रेड नहीं पंच करना है, इस चीज को ध्यान रखना। ब्रेकआउट के बाद हमें लोअर टाइम फ्रेम पे ही सही, लेकिन रीटेस्टिंग का वेट करना है। रीटेस्टिंग अगर नहीं मिलता है, मार्केट अगर इस लेवल पे जाता है, ये जो लेवल है, ठीक है, मान लो ब्रेकआउट दिया, आप आपने एंट्री नहीं बनाया, ठीक है। सिंपल क्या करना है, अगर मार्केट आपको इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, यहाँ पे अप्रोच करेगा, यहाँ से पुल बैक लेगा, पुल बैक लेने के बाद अगर मार्केट ब्रेकआउट देगा इस लेवल का, तो फिर हम सिंपल बाइंग साइड के लिए देखेंगे। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। और अगर अभी भी कोई कोई डाउट है आपको, तो आप सिंपल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। ये है अपना सिंपल सा प्यारा सा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू।